ओके स्टूडेंट, सो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका नाम है वाटर। अच्छा, इस वाटर चैप्टर के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक जो है वो आपके पास आता है सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर का, और फिर इसके अंदर जो हार्डनेस है उसकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर मेथड्स कि जिस तरह से हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक पुरानी बुक में भी था, तो चलो कुछ पुरानी बुक की याद भी ताज़ा हो जाती है इसको पढ़ के या इसको पढ़ाकर। मरहूम बुक जो है हमारी केमिस्ट्री की। बहरहाल सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर को सुनकर जो उसकी टर्म है बच्चे समझते हैं ये ऐसा वाटर होगा कि जिसको हाथ लगाओ तो बहुत ज़्यादा कोई नरम होगा, रुई जैसा होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। केमिस्ट्री के अंदर इसकी टर्म जो सॉफ्ट वाटर की यूज़ की जाती है वो उस वाटर के लिए यूज़ की जाती है जिसके अंदर जो आपके पास सॉल्ट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, डिज़ोल्व्ड मिनरल्स जो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, वो वाले मिनरल्स, इस पे सॉल्ट्स कह लें आप उसको, मिनरल्स कह लें, कुछ भी कह लें, XYZ कह लें, तो उनकी जो क्वांटिटी है या उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ऐसे वाटर को सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और लो लेवल होने की वजह से होता क्या है कि जब आप डिटर्जेंट, सोप, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो जो लेदरिंग होती है, जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म क्रिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, जिसकी वजह से आपका जो सोप है, जो डिटर्जेंट है, वो कम आपको यूटिलाइज करना पड़ता है और कम चीज़ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है। फिर इसी के कॉन्ट्रेरी आपके पास हार्ड वाटर होता है कि जिसके अंदर क्वांटिटी जो होती है डिजॉल्व मिनरल्स की वो बहुत हाई किस्म की होती है। मिनरल्स कौन से होंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, ये वाले मिनरल्स होते हैं। अच्छा, अब ये लेदरिंग कैसी करता है? तो लेदरिंग क्वालिटी बिल्कुल गिरा देता है पानी की। लेदर के बजाय ये एक दूसरी चीज़ बनाता है जिसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि भाई लेदर तो ये नहीं बना रहा, फॉर्म तो अच्छे से नहीं बना रहा, ये कहलाता है स्कम। ओके क्लास, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, देखें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली जब पानी आबशार से या बारिश होती है या दरियाओं में, नदियों के अंदर, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में पानी जब फ्लो करता है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन से या वहाँ पे जो पत्थर मौजूद हैं वो पहाड़ पे से अगर आ रहा है तो उनसे कांटेक्ट में आएगा। अब उनके पास मिनरल्स हैं, देखिए ना, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने एटमॉस्फेयर से कैच कर ली, एब्जॉर्ब कर ली उसने। फिर उसके बाद जब आपके पास वो फ्लो करता हुआ आया पत्थरों के ऊपर से तो ये कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट आयन उसमें आ गए और उन्होंने मिल मिलाकर जो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन है वाटर में वो प्रोड्यूस कर दिया। ओके क्लास, सो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस की डेफिनेशन के बाद अब हम मेथड्स पढ़ते हैं कि किस तरह से टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है। तो देखें, टेम्परेरी हार्डनेस, पहले तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को आपने बॉयल कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये आपके पास कार्बोनेट आयन था उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी कार्बोनेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। अच्छा, अब ये कैसे अलग होगा? देखें, जो नॉर्मल घरों के अंदर हम लोग कहते हैं कि पानी बॉयल कर दिया, पानी को उबाल दिया हमने, ये बॉयल किया हुआ वाटर है, ये बॉयल किया हुआ पानी है, तो वो एक्चुअली वो बॉइलिंग होती नहीं है। जो बॉइलिंग एक्चुअली होती है वो क्या होती है कि आप स्टेट कन्वर्ट कर दें, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चीज़ को कन्वर्ट कर दें, ये आपके पास बॉइलिंग हो गई। या फिर बॉइलिंग एक्चुअली क्या है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले हैं, बट ये होती क्लोज सिस्टम के अंदर है। अब जो हम नॉर्मल घर में पानी को जो बॉयल करते हैं उसके लिए कोई इतना स्पेसिफिक क्लोज सिस्टम हमारे पास होता नहीं है, और दूसरी बात कि हम गैसियस स्टेट में तो कन्वर्ट कर ही नहीं रहे होते, फिर वो क्या है, तो वो जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है स्टीरिलाइजेशन या पैस्चराइजेशन। बिकॉज माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपके पास लुईस पैस्चर, उन्होंने वो डिस्कवर किया था मेथड, इसलिए उसको पैस्चराइजेशन या स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। बट यहाँ पर जो बॉइलिंग चला है वो आम ज़बान में चला है, कॉमनली उसको बॉइलिंग कहते हैं। अब उसमें होता क्या है,
देखिए आपने एक पतीला लिया, एक देग ले ली, एक कंटेनर ले लिया पूरा का पूरा, उसमें पानी डाला जिसमें टेम्पररी हार्डनेस है, उसको आपने रख दिया किसी ना किसी हीट रिजर्वायर के ऊपर, चूल्हे पे रख दिया चलें। अब देखें उस पानी में आपके पास ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन था, पानी को गर्म किया, अब ये कार्बोनेट आयन ब्रेक हो गया, बाइकार्बोनेट आयन अपने कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें ब्रेक हो गया। अच्छा, अब ये वाटर ये जो सॉल्ट है ये चूंकि डेंस है, मोटा मोटा आपके लिए मोटा मोटा पार्टिकल है ये, तो ये बैठ जाएगा उसमें नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, बचा क्या आपके पास वाटर। तो बाय फिल्ट्रेशन आप वाटर को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, ये जितनी भी सस्पेंशन होगी इसकी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये आपके पास बॉइलिंग मेथड से आपने रिमूव कर दिया क्या, टेम्पररी हार्डनेस। फिर दूसरा मेथड आपके पास आता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें हम बहुत सारे आपके पास अलग अलग तरीके के केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। अब आप बोलें भाई ये क्या बात हुई कि खामा में हम स्लेक्ट लाइम का पाउडर ख़रीद के लाएँ फिर उसको मिलाएं, सीधे सीधा बॉइलिंग कर रहे थे, करते रहने देते। तो भाई जब आपको एक वास्ट स्केल पे वाटर को बॉयल करना होगा तो आप इतनी सारी गैस कहाँ से लाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। छोटे छोटे पैमाने पे तो ये चलें, एक्सेप्टेबल है, बट एक वास्ट लेवल पे जब आप करने जाएंगे तो चूँकि वाटर की वैसे ही हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए कितनी हीट दरकार होगी, तो लिहाजा रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा क्लार्क्स भाई आपका मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनका मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल ही कहते हैं, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से करवा दो। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके पास है, इसका रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, आपके पास जो सस्पेंशन है वही सॉल्ट की वो अलग हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी वाटर अलग। इसी तरह आपके पास ये भी रिमूव हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन, सिंपल केमिकल रिएक्शन के जरिए। फिर चलते हैं परमानेंट हार्डनेस पर कि भाई परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव होगी। तो देखें भाई आपकी बुक में परमानेंट हार्डनेस का एक मेथड लिखा हुआ है, वैसे तो इसके और भी मेथड हैं। क्या मेथड है भाई कि परमानेंट हार्डनेस होती है किस वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट आयंस की वजह से। मैंने कहा था ना मेन आयंस ये होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं वैसे तो और भी होते हैं नाइट्रेट्स वगैरह, बट मेन जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट मिनरल जो हैं आपके इनकी वजह से हो रहा है वो आयंस, मैंने गलत बोला था सॉरी। तो इसका रिएक्शन आप कराएंगे किससे, वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा, वैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये एक्चुअल वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, बट उसको जब क्रिस्टलाइज करने के बाद आप इसको इसकी हाइड्रेशन को रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, तो आपके पास जो पाउडर बचेगा Na2CO3 का बचेगा। तो उसका रिएक्शन आप करवाएंगे, यानी उसको पानी में डाल देंगे आप, रिएक्शन खुद ही होगा, ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाएंगे आप कि आप कोई कांटा फेंकें और इसको पकड़ के लाएं, चल भाई रिएक्शन कर। बस आपने सिंपल वो जो वॉशिंग सोडे का पाउडर है वो वाटर के अंदर मिला देना है। तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि ये जो परमानेंट हार्डनेस वाले ढीठ किस्म के मिनरल्स थे ये वाटर में सस्पेंशन के तौर पर नीचे बैठ जाएंगे कन्वर्ट होने के बाद, और जो आपका वाटर है चूँकि उसमें जो मिनरल था जिसकी वजह से हार्डनेस हो रही थी, जब वो मिनरल ही नहीं रहा तो फिर हार्डनेस क्या करेगी, हार्डनेस भी ख़त्म। तो आपका वाटर क्या हो जाएगा भाई, यूज़ करने वाला हो जाएगा और उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी, बेस्ट लेदर फॉर्मेशन आपको वो वाटर देना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास टॉपिक किसका हो गया भाई, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर का मुकम्मल टॉपिक हो गया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।